नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 में आपके साथ रहमत अली। मैं कराऊंगा आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। आइए नजर डालते हैं। और आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। मुरादाबाद में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन संग्राम राजनीतिक की एक बैठक मुरादाबाद के ग्राम राजूवाला गणेश में सोनू मोनू टूरिस्ट ढाबा पर आयोजित हुई, जहां पर भारतीय किसान यूनियन संग्राम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली व मुरादाबाद मंडल अध्यक्ष जावेद सिद्दीकी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रतिनिधि राव अनवर ने मोहम्मद फहीम को प्रदेश उपाध्यक्ष और मोनिस सैफी को प्रदेश महामंत्री का पद देकर पदोन्नति किया और इन दो पदाधिकारी से संगठन के प्रति वफादारी और ईमानदारी से कर्तव्य करने का आग्रह किया। वहीं दोनों पदाधिकारी ने आश्वासन दिया कि वो संगठन के प्रति ईमानदारी और वफादारी से काम करेंगे। इस दौरान उपस्थित रहे बिजनौर जिला अध्यक्ष फुरकान अहमद, मीडिया प्रभारी बिजनौर साबिर मलिक, नदीम राजा, मोहम्मद साहिल, रशीद अहमद, मोहम्मद उमर, मोहम्मद जाकिर, दानिश भाई, शानू भाई, अनस अहमद, मोहम्मद नाजिम, मोहम्मद इदरीस, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद अजीम के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मुशर्रफ अली ने कहा, हमारा संगठन हमेशा पीड़ित किसान, गरीबों और व्यापारियों की लड़ाई हमेशा लड़ता है। आने वाले 15 अगस्त के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 15 अगस्त एक ऐसा त्योहार है जो कि हिंदू मुसलमान को आपस में एकजुट होने का संदेश देता है और ये जो जगह जगह बाढ़ आ रही है, इसके लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा मिलना चाहिए। जनपद मुरादाबाद से जावेद सैफी की खास रिपोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मीडिया कर्मियों का और मुरादाबाद मंडल के तमाम जो वरिष्ठ पत्रकार, यूट्यूब चैनल वाले और तमाम प्रेस के दोस्तों, प्यारे भाइयों, आपका मैं दिल की गहराई से यहाँ आज इसमें जो हमारे फहीम भाई का जो गांव है, यहाँ पे किसान सभा का आयोजन इन्होंने किया है और हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं फहीम भाई, भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार से नियुक्त हुए हैं और मोनिस भाई हमारे प्रदेश महामंत्री नियुक्त हुए हैं। इन लोगों ने एक किसान सभा का आयोजन किया था। वैसे अपॉइंटमेंट कार्यक्रम था, चूँकि पूरे मुरादाबाद मंडल में बिजनौर से लेकर के रामपुर तक तमाम जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। पिछले दिनों आपने देखा है उत्तराखंड में आपदा आई हुई है और यहाँ भी उसके आसारात थे कि वहाँ आई आपदा, उसके बाद 2-3 दिन के बाद हुआ था पानी का असर इधर है, तो तमाम फसलें किसान भाइयों की नष्ट हो गई, तबाह हो गई। इस तरह कोई कार्यक्रम करने का तो किसान सभा इरादा नहीं था। तो हम पूरे मंडल में घूम रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारे किसान भाई प्रभावित हुए हैं उन किसान भाइयों से मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में मुरादाबाद मंडल का दौरा हमारा रखा गया था, उसी में भाई साहब के यहाँ पास आ गए। ये बात इसमें किसान पूरी तरह से बर्बाद हुआ है और बाढ़ के हालात जगह जगह बने, उस पर क्या बोलना चाहिए? मैं ये भी बात दोहराई है, फिर दोहरा रहा हूँ कि जो बाढ़ आई है, रात से लगातार बारिश है। हमने आज 3-4 कार्यक्रम हमारे अपने पदाधिकारियों से मिलने का कार्यक्रम था, उन सभी से बारिश में मिल रहे हैं और जहाँ जहाँ देखो मुरादाबाद मंडल में, बिजनौर में, मुरादाबाद में, सब जगह 10-10 फीट तक बहुत जगह पानी। और मैंने कल मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, कुछ साथी यहाँ हैं बिजनौर के, वहाँ भी थी कल बैराज के पास ही हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। वहाँ पे भी मैंने पत्रकार साथी के माध्यम से बात रखी है और सरकार तक पहुँचाने का मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचाए कि आने वाले दिनों में हम भारत सरकार के कृषि मंत्री या संबंधित और भी मंत्रालय के लोगों से मुलाकात करेंगे और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जो सीएम हैं उनसे भी हम आग्रह करेंगे आप लोगों के मीडिया कर्मियों के माध्यम से और संबंधित अधिकारियों, डीएम और जो भी जिम्मेदार कमिश्नर वगैरह अधिकारी हैं, सक्षम अधिकारी, उनके माध्यम से हम अपने किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है उसके मुआवजे की मांग करेंगे, पुरजोर करेंगे और आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारा नुकसान किसान भाइयों का हमारे हुआ। भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का जो मुख्य मिशन है, किसान मजदूर व्यापारियों की लड़ाई हम रात दिन लड़ते हैं और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा प्रोफाइल है कि बहुत सारे किसान संगठन घरों में आराम खुद कर रहे हैं और हम आपके बीच ऐसी बाढ़ जैसी स्थिति में जिसमें नेशनल हाईवे, दिल्ली कोटद्वार नेशनल हाईवे बंद हो, बिजनौर का नेशनल हाईवे बंद हो, हम किस किस तरीके से अपने साथियों को लेकर के 50-50, 60-60 किलोमीटर का लंबा दौरा कर करके हम अपने किसान भाइयों के बीच पहुंच रहे हैं
ये भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार का हौसला और जज्बे की एक मिसाल है आपके सामने कि हम अपने किसान भाइयों तक हर हाल में, चाहे वह पानी में को निकल के जाना पड़े, कश्ती में जाना पड़े, लेकिन हम अपने किसान भाइयों के आंसू पोंछने का प्रयास करेंगे। जैसा कि नजदीक है, इसके लिए तैयारियाँ आपकी इनकी ओर से क्या तैयारियाँ की गई इसको लेकर के? देश आपको देख रहा है, क्या बोलना चाहेंगे देशवासी आपको? बहुत बड़ी बात आपने कही। आपके आने से पहले मैंने अपने भाषण में भी इस बात को प्राथमिकता से रखा है कि ये अगस्त का जो महीना है बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे देश के लिए महीना है, कि इसी महीने में हमारे देश में एक लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि हम देशवासी खुली सांस लेने के लिए आज़ाद हुए और यहाँ से हमने किसान भाई और अंग्रेज़ों को उजाड़ने का काम किया था। और अब आने वाले दिनों में 15 अगस्त की तैयारियों में तमाम पदाधिकारी भारतीय किसान यूनियन संग्राम परिवार के लोग लगे हैं। उसमें ही उसी क्रम में अभी तमाम मुरादाबाद मंडल के पदाधिकारी को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हमारे हर कार्यालय पर ध्वजारोहण का कार्य 15 अगस्त 26 जनवरी सब जगह होता है और उसमें भी हम लोग अपने पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि भाई किसान भाइयों के जो फसलों का नुकसान हुआ उसका आकलन भी करें और साथ साथ 15 अगस्त की तैयारी करें। हमारे जहाँ जहाँ भी कार्यालय है, अब जैसे मुरादाबाद मंडल का कार्यालय बिजनौर में, तो बिजनौर से हमारी तिरंगा यात्रा नजीबाबाद तक जाएगी। और मैं चूँकि उत्तराखंड में रहता हूँ और मैं बिजनौर में भी रहता हूँ, पिछले साल भी हमारी जो तिरंगा यात्रा है उत्तराखंड की, वो उत्तराखंड के सीएम की भी ऐसी तिरंगा यात्रा नहीं थी। मैं बड़ी दावेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि रुड़की से लेकर के भगवानपुर से भी आके 25 किलोमीटर लंबी हमारी तिरंगा यात्रा थी, जो उत्तराखंड में तो और पश्चिम उत्तर किसी की भी नहीं हुई, किसी संगठन की। और आने वाले दिनों में भी अब हम तैयारी कर रहे हैं कि उत्तराखंड में गलियर शरीफ से लेकर के रुड़की तक हमारी तिरंगा यात्रा निकलेगी और अलग अलग मंडलों में, अलग अलग राज्यों में हमारी इसी तरह तिरंगा यात्रा निकलती है। और यहाँ मुरादाबाद मंडल की मुख्य तौर से मैं बात करूँगा कि मुरादाबाद मंडल मुख्यालय बिजनौर सोसाइटी से लेकर के नजीबाबाद तक हमारी तिरंगा यात्रा, हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं वो बैठे हैं, उनके नेतृत्व में जिलाध्यक्ष भी बैठे हैं बिजनौर के और मुरादाबाद मंडल के बैठे हैं और परवारी साहब बैठे, तमाम लोग यहाँ इसी फिक्र में बैठे हैं कि कैसे हमारी तिरंगा यात्रा सफल हो। ठीक है, क्या बोलेंगे? 2 शब्द उन्होंने इसमें कुर्बानियाँ दी। बड़ा लंबी मैंने बात की अभी भाषण में भी अपने, हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको सलाम पेश करता हूँ, सैल्यूट पेश करता हूँ और उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि उन्हीं की वजह से ही लंबा चौड़ा मैंने आधा घंटा ये अपनी बात रखी है, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है, कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उन्हीं की वजह से कई लाख लोगों ने शहादत दी। किसान भाइयों का भी मैंने जिक्र किया, हमारे 850 से ज़्यादा किसान हमारे शहीद हुए दिल्ली धरनों में। और ये तभी संभव हो पा रहा है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो शहादत देकर के देश आज़ाद कराया, इसीलिए संभव हो पा रहा है कि हम एक खुली सांस ले रहे हैं आज़ाद देश में, और तभी हम ये कपड़े पहन रहे हैं, तभी हम तिरंगा फहरा रहे हैं। तो ये उन स्वतंत्रता सेनानियों की भी देन है कि जो हम आने वाले दिनों में 15 अगस्त की तिरंगा यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं और अपने किसान भाइयों के उत्पीड़न के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये आज़ाद देश की बात है। बहुत बहुत